भारत की पवित्र भूमि में एक ऐसा तीर्थ है जिसकी कथा सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह केवल एक कुंड नहीं बल्कि पाप, प्रायश्चित और मुक्ति की जीवित गाथा है। यह स्थान जुड़ा है भगवान विष्णु के उग्र अवतार भगवान परशुराम से। बहुत प्राचीन काल की बात है। महान ऋषि जमदग्नि अपने आश्रम में कठोर तपस्या में लीन रहते थे। उनकी पत्नी रेणुका सतीत्व, संयम और पतिव्रत धर्म का अद्भुत उदाहरण थीं। कहा जाता है कि रेणुका प्रतिदिन नदी से कच्चे मिट्टी के घड़े में पानी लाती थीं। आश्चर्य की बात यह थी कि बिना पकाया हुआ घड़ा भी नहीं टूटता था, क्योंकि उसे थामे हुए था रेणुका के सतीत्व का अदृश्य बल। एक दिन जब रेणुका नदी तट पर थीं, उन्होंने स्वर्गलोक से आए कुछ गंधर्वों को हंसी खुशी क्रीड़ा करते देखा। बस एक क्षण के लिए उनका मन उस दृश्य में उलझ गया। वही एक पल, और उसी पल उनका तपोबल डगमगा गया। घड़ा हाथ से छूटकर टूट गया। जब रेणुका आश्रम लौटीं तो ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से सब कुछ जान लिया। उनका क्रोध भयानक था, क्रोध जो धर्म की कसौटी बन गया। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और कठोर आदेश दिया, जो धर्म से विचलित हुआ है उसका दंड आवश्यक है। अपनी माता का वध करो। चारों बड़े पुत्र भय और मोह में पड़ गए। मां का वध, यह आदेश उनके लिए असहनीय था। उन्होंने इनकार कर दिया। तुरंत ऋषि जमदग्नि का श्राप फूटा। चारों पुत्र निर्जीव शिलाओं में बदल गए। अब केवल एक पुत्र शेष था, सबसे छोटा, सबसे तेजस्वी परशुराम। परशुराम जानते थे कि यह आदेश किसी सामान्य पिता का नहीं, बल्कि धर्म की परीक्षा ले रहे एक ऋषि का है। भारी हृदय, कांपते हाथ और आंखों में आंसू लिए उन्होंने पिता की आज्ञा को धर्म मानकर स्वीकार किया। एक ही प्रहार में माता का शरीर धरती पर गिर पड़ा। ऋषि जमदग्नि परशुराम की आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए। उन्होंने वर मांगने को कहा। परशुराम ने कोई राज्य, कोई शक्ति नहीं मांगी। उन्होंने कहा, मेरी माता को पुनर्जीवन दीजिए और मेरे पत्थर बने भाइयों को मुक्त कर दीजिए। क्षण भर में सब कुछ पहले जैसा हो गया। रेणुका जीवित थीं, भाई मुक्त हो चुके थे। लेकिन परशुराम के लिए यह अंत नहीं था। मातृहत्या का बोझ उनकी कुल्हाड़ी पर चिपक गया। वह कुल्हाड़ी उनके हाथ से अलग ही नहीं होती थी। जहां भी जाते लोग भय से दूर हो जाते। तीर्थ, आश्रम, नदियां, कोई भी उन्हें उस पाप से मुक्त नहीं कर सका। अंततः लंबी भटकन के बाद वे पहुंचे पूर्वी हिमालय की लोहित नदी के तट पर। वहां एक शांत, रहस्यमय जलकुंड था। जैसे ही परशुराम ने उस जल को स्पर्श किया, एक चमत्कार हुआ। वह कुल्हाड़ी जो वर्षों से उनके हाथ से चिपकी थी, स्वतः गिर पड़ी। परशुराम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें मुक्ति मिल चुकी थी। आज वही पवित्र स्थान अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास से इस कुंड में स्नान करता है, उसके पाप उसी तरह धुल जाते हैं जैसे स्वयं भगवान परशुराम के। आज भी मकर संक्रांति के दिन हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं, पाप से मुक्ति और आत्मशुद्धि की कामना लेकर। अगर आप भी भगवान परशुराम के इस तप, त्याग और धर्म की कथा से जुड़े हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय परशुराम।